लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, यूपीपीएल और असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन यह कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहां कार्यकर्ता हैं, इसलिए जैसे पब्लिक मीटिंग में बोला जाता है वैसे मैं भाषण तो नहीं करूंगा। मैं कुछ बात अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखना चाहूंगा। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप यूपीपीएल के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप असम गण परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली मेंबर हैं। एनडीए के हम सारे लोग फैमिली मेंबर हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है तो एनडीए हमारा एक परिवार है, और इस परिवार मानकर इस एनडीए को हम चलते हैं, एक फैमिली मानकर हम एनडीए को चलते हैं। चाहे हमारा इलेक्शन में कैंडिडेट किसी भी पार्टी का क्यों न हो, हम सभी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, असम गण परिषद हो, यूपीपीएल हो, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें काम करने की जरूरत है। और हमको फिर से 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इस संकल्प के साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है। हम सारे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में और हम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है, सरकार तो हम बनाते हैं, लेकिन सरकार देश बनाने के लिए बनाते हैं और किसी के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हम नहीं बनाते। और इस काम को करके मोदी जी ने दिखा दिया है। आपने देखा होगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मस्तक, देश का सिर सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, हम सारे कार्यकर्ताओं को बड़े मन के साथ, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट क्यों ना हो, बड़े मन के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। अपना एक परिवार मानकर हम सबको काम करने की जरूरत है। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को बड़े मन से काम करने की जरूरत है। कभी कभी हमारे कुछ कार्यकर्ता यह सोचते हैं, साहब हम काम करके क्या करेंगे, हमको एमएलए तो बनना नहीं है, हमको एमपी बनना नहीं है, हमको बोडोलैंड टेरिटोरियल का हमको मेंबर बनना नहीं है, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना नहीं है, क्यों काम करें। तो मैंने पहले ही कहा, हम यदि काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में तो हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए एक ईश्वरीय कार्य मानकर, एक भगवान का काम मानकर हम सारे कार्यकर्ताओं को पूरे मनोयोग के साथ, जो भी कैंडिडेट हमारा हो गया, चाहे वह बीजेपी का हो, चाहे यूपीपीएल का हो, चाहे असम गण परिषद का हो, इस असम में हम सारे कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। और यहां पर सारी लोकसभा सीटों पर हमको अपनी विजय पताका फहरानी है। मेरे बहनों भाइयों, यही संकल्प लेकर हम सभी आगे बढ़ें, यह मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। और सभी कार्यकर्ताओं से मैं यह भी अपील करूंगा, आप जाकर अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह देखिए
कि आपके यहां जितने बूथ बनने चाहिए उतने बूथ बन गए हैं कि नहीं बन गए, जितने पन्ना प्रमुख बनने चाहिए उतने पन्ना प्रमुख बन गए हैं कि नहीं बन गए, न बने हों, जहां अभी बूथ कमेटी अथवा पन्ना प्रमुख बनना शेष रह गया हो, मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, आप यह संकल्प लीजिए, आप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि हम 10 दिन के अंदर ऐसा हमारा कोई भी बूथ नहीं होगा जो बूथ हमारा गठित न हो गया हो और जहां हमारे पन्ना प्रमुख न बन गए हों, एक बूथ भी शेष नहीं बचेगा। यह संकल्प लेकर हम लोगों को यहां से जाने की जरूरत है। भारत ही नहीं, सारी दुनिया यह मानने लगी है। चुनाव रिजल्ट आने के पहले ही, चुनाव होने के पहले ही हिंदुस्तान में फिर से बड़ी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सारी दुनिया ने इसे मान लिया है। आज हम लोगों की ताकत बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं, उनसे भी जाकर आप संपर्क करिए और पहला वाक्य जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, आपको क्या कहना है, पहला शब्द जो फर्स्ट टाइम वोटर बना है उसको जाकर कहिए, मोदी जी ने आपको प्रणाम बोला है। प्रणाम को क्या बोलते हैं यहां? यानी उनको नए वोटर्स जो बने हैं उनको जाकर कहिए कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। अखलुम भाई बोला है, अखलुम भाई बोला है, मोदी जी ने बोला है। यह जाकर लोगों से कहिए। और असमिया वाले हों तो जाकर जो असमिया बोलते हैं वो कहने कि नमस्कार बोला है मोदी जी ने। आप जिन लोगों को मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ मिला हो उनको जाकर कहिए कि आपका लाभ मिल गया है, आपको लाभ मोदी जी ने जिन योजनाओं को का देना था वह मिल गया है कि नहीं मिल गया है। यदि मिल गया है तो उनको भी कहिए कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। आप यह कल्पना करिए, जो बेनिफिशियरी होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनके ऊपर उसका कैसा असर होगा, इसकी स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी वोटर हैं, नए बने हैं, उनसे संपर्क करना है और चुनाव होने के पहले संपर्क करना है। जो पुराने वोटर हैं उनसे भी आपको चुनाव होने के पहले एक बार संपर्क करना है। चुनाव जब नजदीक आ जाएगा, जब पोलिंग का दिन नजदीक आ जाएगा, तो उस समय जो करना है वह आप जानते हैं आपको क्या करना है। उस समय भी आपको संपर्क करना है। और पोलिंग के दिन मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखना, एक भी वोटर अपना ऐसा शेष नहीं बचना चाहिए जो कि पोलिंग बूथ पर न पहुंच जाए और उसका वोट न पड़ जाए। एक भी कार्यकर्ता शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं सारे बूथ कमेटी की जो चेयरमैन हैं, बूथ कमेटी के चेयरमैन से मैं कहूंगा, अपने बूथ कमेटी के मेंबर्स को बुलाइए, अपने पन्ना प्रमुखों को बुलाइए, इन सब सारे लोगों के साथ बैठकर पहले से अपने बूथ की पक्की प्लानिंग कर लीजिए, ताकि जिस दिन इलेक्शन होना हो उस दिन एक भी वोट आपकी गली में, आपके मोहल्ले में शेष नहीं बचना चाहिए जो कि बैलेट बॉक्स के अंदर आकर पड़ न जाए। चाहे वह बीजेपी का चुनाव चिन्ह का बैलेट पेपर हो, चाहे वह यूपीपीएल का हो, चाहे वह असम गण परिषद का है। इस रूप में हम सबको काम करने की जरूरत है। इतनी सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए मैं कर रहा हूं, 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है मोदी जी के नेतृत्व। इसके पहले भी केंद्र में काम करते हुए आपने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा होगा। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपसे वोट मांगता हूं।
भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं है। मैं बहनों भाइयों आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों ने भी, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने यह मान लिया है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी। यानी 21वीं सदी में भारत सबसे आगे जाएगा दुनिया में, सारे दुनिया के लोगों ने मान लिया है। गरीबी का यहां तक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं पाई पाई से, एक एक पैसे से हमको इस देश के गरीबों की भलाई करनी है। मैं समझता हूं आप लोगों में भी जो सबसे हमारे गरीब कार्यकर्ता होंगे, आप जहां के रहने वाले हैं, वहां के मोहल्ले के, वहां के गांव में जो गरीब पहले झोपड़ियों में रहते रहे होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 5-6 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा अधिकांश लोगों के पास अब झोपड़ी नहीं रह गई होगी, बल्कि पक्का मकान बन गया होगा। यह बात सही है कि नहीं है? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप भी लोगों को भरोसा दिलाइए कि यदि हमारी सरकार इस बार फिर से बनाते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे असम में एक घर भी नहीं बचने पाएगा जो कच्चा हो, सबको पक्का घर मिलेगा। यह जाकर सबको भरोसा दीजिए, सबको विश्वास दिलाइए। पानी की समस्या मैं जानता हूं, असम में भी पहले जब मैं आता था, यहां पानी भरने के लिए माताएं बहनें बहुत दूर तक जाती थी, दूर से घड़े पर घड़ा रखकर पानी भरकर माताएं बहनें अपने घरों में लौटती थी। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि हम माताओं बहनों की यह दुर्गति, यह दुर्दशा किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। और आपने देखा कि अब हर घर में नल पहुंच रहा है, नल के माध्यम से लोगों को जल मिल रहा है। और यदि आपके यहां ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर शेष बचा होगा जहां नल नहीं पहुंचा होगा और नल के माध्यम से जल नहीं मिल रहा होगा, बहनों भाइयों, आप कार्यकर्ता मित्रों जाकर जनता को आश्वस्त करिए कि वह दिन दूर नहीं है कि साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आपके घर में नल नहीं है तो नल पहुंच जाएगा और नल के माध्यम से आपके घर में जल आना प्रारंभ हो जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन तो मैं समझता हूं असम में हो गया होगा सबका। क्यों? बिजली की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, पहले गरीब बीमार पड़ जाता था, पैसा नहीं होता था, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाता था, तो क्या होता था? वह आदमी बीमारी से मर जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक आयुष्मान भारत कार्ड लोगों को दिया है, गरीबों को, और 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल आयुष्मान भारत कार्ड दिखाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपना करा सकते हैं। दुनिया में कहीं पर ऐसी योजना नहीं है जैसी कि हमारे प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है। एक से एक योजना है। असम में भी बहुत सारी माताएं बहनें होंगी जिन्होंने कि लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाया होगा, धुएं से आंखों में आंसू आने लगते थे। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर पहली बार मुहैया कराने का काम किसी देश के प्रधानमंत्री ने किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी।